भाई इंटरमीडिएट यूज ऑफ माइट क्या है भाई एडवांस लेवल पे एडिशनल यूजेज ऑफ माइट भी सीख। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइस आज हम सीखने वाले हैं सच में जो है जो मॉडल हमारा माइट होता है ना उसके सभी यूज़ का मतलब समझ रहे हैं। सभी यूज़ का मतलब जैसे इसका बेसिक क्या यूज़ है, इंटरमीडिएट क्या यूज़ है और एडवांस लेवल पे क्या यूज़ है, वो सारे यूजेस आज हम सीखने वाले एक ही वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम आपको देने वाले भाई इंग्लिश एग्जाम्पल और साथ में हिंदी मीनिंग के साथ में। सही बात है भाई, मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर आप कंपटीटर्स हैं। बाय द वे कंपटीशन का मतलब कोई आप कंपटीशनेबल एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं, तो इस माइट के कुल मिला जुला करके 20 यूज़ जो आपको पूरा हीरो बना देगा भाई माइट के यूज़ को लेकर के, जिसमें आपको माइट नामक जो मॉडल है ना इसके यूज़ में कोई शक रह ही नहीं जाएगा। इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले गाइज हम सीखेंगे बेसिक यूजेज ऑफ माइट, मतलब कि जो इसका बेसिक प्रयोग होता है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना को व्यक्त करने के लिए हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपका इंग्लिश में किसी माइट कम टू द पार्टी, मतलब कि वह पार्टी में आ सकती है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आइए हम देखते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि मेकिंग सजेशंस, राइट। मेकिंग सजेशंस का मतलब अगर किसी व्यक्ति को आपको सुझाव देना है तो वहाँ पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल कि यू माइट वांट टू टेक एन अम्ब्रेला, आपको एक छतरी ले लेनी चाहिए। मतलब इस तरह के ये जो है ना ये एग्जाम्पल्स हिंदी वाले ये दिमाग में बैठा लीजिए और हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी आगे आइए हम बढ़ते हैं तीसरे हमारे पॉइंट की तरफ से, जहाँ पे हम बेसिकली इस माइट का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा तीसरा बेसिक यूज रिक्वेस्टिंग परमिशन, मतलब कि अनुमति मांगना अगर किसी व्यक्ति से, तो हम वहाँ पे भी माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माइट आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं भाई इंटरमीडिएट यूज़ ऑफ माइट क्या है, मतलब कि जो इसका इंटरमीडिएट लेवल पे यूज़ है वो कैसे किया जाता है। तो इसका पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्रेसिंग ए पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब कि भूतकाल की संभावना को व्यक्त करना है, तो वहाँ पे भी हम माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही माइट हैव फॉरगॉटन द मीटिंग, मतलब वह मीटिंग भूल गया होगा बाय द वे। इस तरह से हम यहाँ पे भी माइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इंटरमीडिएट के दूसरे अगले एग्जाम्पल को देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसिंग अनसर्टेनिटी, मतलब कोई अनिश्चितता आपको व्यक्त करनी है जो अनिश्चित हो, तो वहाँ पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आई माइट गो टू द स्टोर लेटर, ठीक है जी, मतलब मैं बाद में दुकान जा सकता हूँ। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें सर्च करके क्लियर करके सारी चीज़ों को जानकारी लेकर के आपको बताई जा रही है। कहीं पे कोई डाउट या कहीं पे रॉन्ग कटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना ये कट सकता है। इसलिए आप इस सारे के सारे नोट्स को नोट कर लीजिए और कहीं भी यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ठीक है। अब आइए हमारा अगला एक पॉइंट ले लेते हैं, मेकिंग पोलाइट ऑफर्स आर सजेशन, मतलब कि विनम्र प्रस्ताव या सुझाव देना है तो उसकी जगह पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और ऐसी जगहों पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि यू माइट लाइक टू ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट, मतलब आपको यह नया रेस्टोरेंट आजमाना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम इस तरह की हेडिंग के लिए या ऐसी आवश्यकता जहाँ पे आए वहाँ पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आ जाते हैं भाई एडवांस लेवल पे। और यहाँ पे एडवांस लेवल पे आप देखेंगे कि माइट का जो प्रयोग होता है गाइस, सबसे पहले एक्सप्रेसिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, मतलब कि काल्पनिक परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ आई हैड नोन आई माइट हैव एक्टेड डिफरेंटली, मतलब अगर मुझे पता होता तो मैं अलग तरह से काम किया होता, ठीक है जी। तो ऐसी जगहों पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है, यहाँ पे देखेंगे आप क्या है भाई, एक्सप्रेसिंग विशेस आर होप्स, मतलब इच्छाओं या उम्मीदों को व्यक्त करना है औपचारिक ढंग से, तो वहाँ पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाय द वे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि मे यू फाइंड पीस दैट यू माइट लाइव ए हैप्पी लाइफ, मतलब आपको शांति मिले ताकि आप एक खुशहाल जीवन जी सकें। तो ऐसी जगहों पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी।
अब हमारा अगला पॉइंट आता है कंडीशनल सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें शर्त लगा हो, जैसे इफ़ इट वरंट फॉर द रेन वी माइट हैव हैड ए पिकनिक। अगर बारिश नहीं होती तो हम पिकनिक पर जा सकते थे। तो ऐसी जगहों पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं गाइज और देखते हैं हमारा 10वां जो पॉइंट है। 10वें पॉइंट में कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म आर रिपोर्ट्स। ठीक है जी, मतलब आलोचना करना है या फिर उलाहना व्यक्त करना है, तो ऐसी जगहों पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू माइट हैव टोल्ड मी यू वर कमिंग, मतलब तुम मुझे बता सकते थे कि तुम आ रहे हो, अगर तुमने बताया होता थोड़ा और जानकारी हो गई होती, राइट। और गाइस याद रखिए कि बेसिक, एडवांस प्लस इंटरमीडिएट यूज़ के अलावा हमारे पास एक और भी पॉइंट है जिसमें हम एडिशनल यूजेज ऑफ माइट भी सीखेंगे। ठीक है। अब ये यूजेज जो हैं गाइस, आप कोई भी लेवल का परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें आपको इस लेवल के जो है माइट के यूजेस सारे शायद नहीं मिल पाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे तो वो सारे लेवल के यूज माइट के सब मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें ज़रूर से। ठीक है जी। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर कहीं पे एक्सप्रेसिंग डाउट या फिर क्या है स्पेक्यूलेशन, मतलब संदेह या अटकलें व्यक्त करना है, तो वहाँ पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि यू माइट बी लाइंग अबाउट हर एज, मतलब वह अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल रही हो सकती है। ठीक है। तो ऐसी जगहों पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे 12 में देखेंगे कि एक्सप्रेसिंग ए रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब कि दूरस्थ संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वी माइट फाइंड ए सॉल्यूशन बट इट्स अनलाइकली, हमें कोई समाधान मिल सकता है लेकिन यह संभावना कम है। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और 13वां पॉइंट देख लेते हैं। भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सप्रेसिंग ए कंसेशन, मतलब रियायत व्यक्त करने के लिए भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देखेंगे कि इट माइट बी एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट, यह महंगा हो सकता है लेकिन यह इसके लायक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गाइज और यहाँ 14वां हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे है कि एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल या डिसअपॉइंटमेंट, मतलब असंतोष या निराशा व्यक्त करना है, तो वहाँ पे भी हम इस माइट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ लेते हैं गाइज हमारे 15वें नंबर की तरफ। ये वाला तो आपको क्लियर हो ही गया कि यू माइट हैव बीन मोर पीसफुल केयरफुल विथ द डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको दस्तावेजों के साथ में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। अब अगला हमारा 15वां है कि डिस्क्राइबिंग पॉसिबल एक्शन इन पास्ट, अतीत में संभावित कार्यों का वर्णन करने के लिए भी हम माइट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि दे माइट हैव टेकन ए डिफरेंट रूट्स टू अवॉइड ट्रैफिक, उन्होंने ट्रैफिक से बचने के लिए दूसरा रास्ता लिया होगा, या ऐसे टाइप के सेंटेंस में भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है 16 वाला और इसमें कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसिंग सजेशंस इन कंडीशनल सेंटेंस, शर्ती वाक्यों में सुझाव देना अगर चाहें तो वहाँ पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड यू माइट वांट टू टेक ए ब्रेक, अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपको एक ब्रेक ले लेना चाहिए। ये एग्जाम्पल हमने मई में भी देखा था, राइट। तो सिंपली इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। अगला हमारा 17वां एग्जाम्पल इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट और ऑफर्स, मतलब अप्रत्यक्ष अनुरोध करना है या प्रस्ताव रखना है, तो वहाँ पे भी हम जो है माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू माइट वांट टू स्पीक टू द मैनेजर अबाउट दिस, आपको इस बारे में प्रबंधक से बात करनी चाहिए। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आता है 18 में देखेंगे हम। 18 में है कि एक्सप्रेसिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, भविष्य की कोई संभावना है उसको व्यक्त करना है, तो वहाँ पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है इन द नेक्स्ट मीटिंग वी माइट डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट, अगली बैठक में हम नए प्रोजेक्ट पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक। 19 की तरफ आते हैं गाइज और यहाँ पे है 19 वाला कि अगर आपको कोई रिग्रेट, पछतावा आपको व्यक्त करना है, तो वहाँ पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई माइट हैव डन बेटर इफ़ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास अधिक समय होता तो मैं बेहतर कर सकता था। ठीक। लास्ट वाला हमारे यहाँ पे आता है गाइज, लेकिन याद रखें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको लगता है कि यह चीज़ें किसी और को शेयर करने की आवश्यकता है तो उसे शेयर भी करें, ताकि ऐसी जानकारी प्रत्येक बच्चे को मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके जिसे आवश्यकता है। ठीक है।
तो लास्ट पॉइंट पे एक्सप्रेसिंग पोटेंशियल इन कंडीशनल सेंटेंस, शर्ती वाक्यों में संभाव्यता व्यक्त करना चाहते हैं तो ऐसे जगहों पे भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ वी हैड नोन अबाउट द इश्यू वी माइट हैव बीन एबल टू फिक्स इट सूनर। अगर हमें समस्या के बारे में पता होता तो हम इसे जल्द ही ठीक कर सकते थे। तो गाइज ये टोटल के टोटल हमारे 20 यूजेज ऑफ माइट, जिसमें हमने आपको सारे के सारे यूजेस लगभग बता दिए। अब कुछ इसमें बचा ही नहीं है जो आपको बताना या सीखने की ज़रूरत है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी नए चैनल पर सब्सक्राइब करें, मिलते रहेंगे इसी तरह के और भी वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।